नमस्कार, मैं सची सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डिजिटल। संसद के शीतकालीन सत्र में ग्रामीण रोजगार से जुड़े वीबीजी रामजी बिल 2025 लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है। बिल पारित होते ही राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद विपक्षी दलों के नेता आधी रात को संविधान सदन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान मनरेगा कानून आया था। यूपीए सरकार ने 2005 में ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को लागू किया था और 2009 में इसके नाम के साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना है। पिछले 20 साल से मनरेगा ग्रामीण रोजगार की रीढ़ रही है। अब मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी बिल कर दिया है। संसद के दोनों सदन में यह बिल पास भी हो गया है, लेकिन विपक्ष के सवाल जस के तस बने हुए हैं। आपको बता दें कि जब 2005 में मनरेगा कानून आया था, तब तत्कालीन यूपीए सरकार ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति बनाने के लिए 14 महीने तक का सलाह मशवरा किया था। वहीं अब मोदी सरकार को मनरेगा में तब्दीली कर वीबीजी रामजी बिल 2025 को लाने में संसद के पास केवल सिर्फ 4 दिन लगे हैं। यही वजह है कि सरकार और विपक्ष के बीच तीखा सियासी टकराव बना हुआ है। विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा भी किया है और बिल के पास होने से पहले राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया है। विपक्ष मांग कर रहा है कि बिल को सिलेक्टिव कमेटी के पास भेजा जाए। हालांकि सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी के बीच ध्वनिपोषित होने के बाद यह पास कर दिया गया है। इसके विरोध में विपक्षी सदन आधी रात को धरने पर बैठ गए हैं। लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल 2025 पर 14 घंटे तक चर्चा हुई है, जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को राज्यसभा में इस बिल को पेश किया है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं, जिसे लेकर विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा है कि बिल को संसदीय समिति को भेज दिया जाए ताकि हर बिंदु पर विस्तार से चर्चा हो सके। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक ने यह भी कहा है कि जब 2004 में मनरेगा का ड्राफ्ट बनाया गया था तो 14 महीने तक सलाह मशवरा किया गया था। इसमें न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष की भी राय मांगी गई थी, जिसके बाद 2005 में संसद में आम सहमति से रोजगार गारंटी कानून पास किया गया था। लेकिन मोदी सरकार ने इस अहम कानून में बदलाव करने के लिए विपक्ष से कोई राय नहीं लिया है। वासनिक ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार ने बिल को पास करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी दिलाने और संसद में पास करने के लिए सिर्फ 4 दिन लगाए हैं। सरकार ने बिल में ऐसे बदलाव किए हैं जो राज्य पर बहुत ज्यादा बोझ डालेंगे। आप देखिएगा, यह योजना विफल हो जाएगी। डीएमके नेता त्रिरुचि सिवा ने भी यह कहा है कि मोदी सरकार ने महात्मा गांधी और अंबेडकर की मूर्ति को संसद के पीछे कर दिया है और यही वजह है कि लोग उनको आसानी से नहीं देख पाएंगे। इसी तरह उन्होंने इस योजना से भी महात्मा गांधी का नाम हटा दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह सब जानते हैं कि महात्मा गांधी के बिना आजादी अधूरी थी। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटेन की संसद में भी महात्मा गांधी का मूर्ति है, लेकिन यहाँ भारतीय संसद में उनकी मूर्ति कहीं छिपा दी गई है और अब उनके नाम वाली योजना से भी नाम हटाया जा रहा है। पूरा विपक्ष इस तानाशाही रवैये के खिलाफ है।